मवाजना किया जा रहा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज़ शरीफ के दरमियान कि ये पंजाब से कहीं एक भुट्टो, तो ये बड़ा एक अजीब सा मुवाजना है, मज़ाक ख़ेज़ है। ये ऐसे ही है जैसे कोई आलम चने और कौडू का मुवाजना करे। ये मैं बात अल्लाह माफ़ करे हकारत से नहीं कर रहा, मैं समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आलम चन्ना पता नहीं 7 फुट का था, कितना था मुझे नहीं पता। कौडू इज़ अ मिजेट। और वो जो एक मिसरा है, चनस्बत खाकरा बालम पाक, मवाजना बहुत वाज़े, बहुत सादा और बहुत ऑब्वियस है। पहली बात यह है समझने की कि बनी नौ इंसान की तारीख़ में हीरोज़, ट्रेजिक हीरोज़ होते हैं। सुकरात, जिसको स्टेट ने जहर का प्याला पिलाया, टीपू सुल्तान मैदान जंग में लड़ता हुआ शहीद हुआ। स्पार्टकस है, ग़ुलाम था, उसने ग़ुलामों की आज़ादी के लिए जंग लड़ी, मैदान जंग में मारा गया, उसके टुकड़े कर दिए गए। सो दुनिया की तारीख़ में हीरोज़ और हीरोज़ के जो हीरो, इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हैरत अंगेज़ ज़िंदगी देना किसी कॉज के लिए, किसी मकसद के लिए, ये सबसे बड़ा काम है। और दलेरी से, बुज़ली से, रोते पीटते नहीं। सो भुट्टो एक ट्रेजिक हीरो है। मैं मेरिट डी मेरिट उसको फ़िलहाल अलग रखते, मैं एक और बात कर रहा हूँ। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ये जद्दा के हीरो हैं। भुट्टो एक ऐसा इतना अलमनाक अंजाम, इतना इस बुरी तरह उसको जेल में उसके साथ मिसबिहेव किया गया। और करने वाला कौन था जिस पे भुट्टो ने एहसान किया, एहसान अजीम किया, उसको आउट ऑफ टर्न प्रमोट करके। काम गलत था लेकिन भारत उसका वो मोहसिन था। उस मुनाफिक ने उसको बहुत अजियतें दी, एक अलमनाक मौत, लेकिन उसने बहादुरी से फेस की। मुझे चंद हफ्ते पहले, 2-3 महीने पहले की बात है, तारिक इस्लाम भांजे हैं गालिबन भुट्टो के, उनका फ़ोन आया। तो बातों बातों में उन्होंने एक बात की कि डेंटिस्ट था, सर्जन थे डॉक्टर नियाजी, जब भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे। जेल में उनके दांतों में बहुत तकलीफ़ थी, तो वो ट्रीटमेंट के लिए जाते थे। तो उन्होंने मिन्नतें की भुट्टो की कि हुकूमत को रिक्वेस्ट करें कि आपको हॉस्पिटल ले जाएं, चूँकि दांतों का इलाज जो है ये इतना आसान नहीं होता, वो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वो तो जेल में आ नहीं सकती। तो भुट्टो ने कहा नहीं, जो कर सकते हो यहाँ सेल में इलाज कर लो, मैंने रिक्वेस्ट नहीं करनी। सो कहाँ वो, कहाँ जद्दा। और ये प्रोपेगेंडा कि जाने को तैयार नहीं है, वो जाने को बिल्कुल तैयार हैं और चले जाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कंपैरिजन करना ये ज़्यादती है। और आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह मुद्दतों से मैं पीपल्स पार्टी का और भुट्टो का एक ज़माने में मैं रहा हूँ फ़ैन। व्हेन आई वाज यंग, अक्ल कम थी, इतनी समझ बूझ नहीं थी। जब बात की समझ आ गई तो मैं आई एम नो मोर हिज एडमायरर, लेकिन मेरिट पे बात करें तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता। दूसरी बात, भुट्टो वॉज हैंग व्हेन ही वॉज वेरी यंग। ये माशाल्लाह 70 साल के हैं, अल्लाह इन्हें 170 साल की उम्र दे, उम्र दराज करे, कोई कंपैरिजन नहीं। वो जवानी में मारा गया वो आदमी। तो नवाज शरीफ साहब 70 की एज है। अच्छा, भुट्टो ने जितनी ज़बरदस्त किताबें लिखी और जितनी किताबें लिखी, उतनी किताबें मियाँ नवाज़ शरीफ ने पूरी ज़िंदगी में पढ़ी नहीं होंगी, ये आप याद रखना। मैं एक इंग्लिश मैगज़ीन है ग्लोबल एज में, उसके लिए महीने में मैं आर्टिकल लिखा करता था। उसमें मैंने एक बार बीबी आबिदा हुसैन का इंटरव्यू, के वो कहती हैं उस इंटरव्यू में, आबिदा हुसैन की बात कर रहा हूँ, कि एक बार जब माजूल हुए नवाज शरीफ, तो मैं इजहार यकजहती के लिए गई और मैंने कहा मियाँ साहब कुछ उंज भी नामा औखियाँ सन, कुछ गल विच गमदा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरंदा शौक भी सी। तो वो कहती हैं कि
मियाँ साहब ने हैरान होकर कहा कि बीबी ये तुसी लिखे हैं। तो मैं हैरान रह गई, मैंने कहा नहीं मियाँ साहब ये तो मुनीर न्याजी ने लिखा है। तो मियाँ साहब कहते हैं मुनीर न्याजी कौन है? आप अंदाज़ा लगाएं, इस मुल्क का साबिक प्राइम मिनिस्टर, लाहौर का रहने वाला और पंजाबी मार का उर्दू मीडियम बंदा, उसको ये नहीं पता कि मुनीर न्याजी। सो इंटेलेक्चुअली भुट्टो कहाँ आसमान पे और कहाँ ये बेचारा बंदा जिसको ये नहीं पता मुनीर न्याजी कौन है। अच्छा, भुट्टो की तारीखी तकारीर का अंबार है जो फिल्मदी भुट्टो ने की। ये माशाल्लाह ये पर्ची के बादशाह, पर्चियाँ रख के मैं अजीबो गरीब बात है, एक ऑर्डिनरी आदमी किसी मीटिंग में जाए और पर्चियाँ देख रहा हो कैसा लगेगा? पाकिस्तान की कितनी इज़्ज़त अफजाई हुई होगी जब बराक ओबामा के सामने ये पर्चियाँ रख के पूरी दुनिया ने देखा। अच्छा, अगला वो इंतहाई आला रेडक्लिफ वगैरह का पढ़ा, इंतहाई आला तालीम याफ्ता, और ये सादा बेचारा BA LLB, तो बेसिक तरीन जो है एजुकेशन। अच्छा, वहाँ कोई नहीं। फिर एक बहुत अहम बात है, भुट्टो पहले अयूब खान का वज़ीर, ये वो सारा कुछ करते कराते प्राइम मिनिस्टर रहा, उसके बदतरीन दुश्मनों ने भी उस पर बददियानती का, ख़यानत का इल्ज़ाम कभी नहीं लगाया। इन पे 20 इल्ज़ामात हैं, मुकदमे हैं, मुजरिम हैं, सज़ा याफ्ता हैं। अच्छा, फिर वो सर शाह नवाज़ का बेटा, एक बैकग्राउंड और है, अच्छाई बुराई, अगेन मैं उन टर्म्स में बात नहीं कर रहा, वो ये एक मतलब एक दस्तकार टर्न सनतकार कारोबारी, बैकग्राउंड ही डिफरेंट है। अच्छा, फिर भुट्टो का कभी सुना आपने बैरून मुल्क उसके अकाउंट्स थे, उसकी जायदादें थीं? इनका तो बेसिकली असल सरमाए बैरून मुल्क है। एक मुल्क जहां करोड़ों बंदा पॉवर्टी लाइन पे हो, वहां का 3 बार रह चुका वजीर आज़म, उसका अरबों खरबों रुपए की जायदादें, सारा कुछ अकाउंट्स बाहर हों, तो यार मुवाजना बनता नहीं है। अच्छा, सो बेशुमार ये लंबी लिस्ट है। फैसला इंसानों की ज़िंदगी में होता है, वजह मर्ग यानी मौत की वजह क्या है। मैं बीमार होकर मर रहा हूँ तो क्या हूँ, अगर मैदान जंग में मर रहा हूँ तो कहानी और है। वजह मर्ग और जगह मर्ग, मैं बिस्तर पे मर रहा हूँ कि मैदान जंग में मर रहा हूँ, या फांसी घाट पे खड़ा हूँ, या सुकरात की तरह जहर का प्याला पी रहा हूँ। ये बहुत खौफनाक फ़र्क है। हज़रत खालिद बिन वलीद जैसा जनरल, क्या सुभान अल्लाह, उनकी ज़िंदगी भर की ख्वाहिश थी कि मौत मुझे मैदान जंग में आए, और वो नाखुश थे चूँकि वो तबई मौत, वो दुनिया से रुखसत हुए। सो जुल्फ़कार अली भुट्टो और नवाज शरीफ, ये मुवाजना ऐसे ही है जैसे कोई फांसी के फंदे और जद्दे के सरूर पैलेस का मुवाजना करे। ये जायज़ नहीं है। मियाँ साहब बहुत बड़े लीडर होंगे, जो कुछ भी होंगे, भाई इन दोनों का मुवाजना, ये जो हमारे कुछ दोस्त आजकल मीडिया में कर रहे हैं ना कि जी पंजाब में भुट्टो, भाई नहीं, ऐसा नहीं है, नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए।